हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ लर्न इंग्लिश विद रोज़ी विट्ठल। आज फिर हम फाइंड आउट एरर्स करने जा रहे हैं। ये एरर्स आपको स्कूल के एग्ज़ाम्स में भी हेल्प करेंगी और एसएससी के एग्ज़ाम्स में भी बहुत यूज़फुल हो सकती हैं, जो भी हम जॉब्स के लिए एग्ज़ाम्स देते हैं। डोंट लेट द टेबल टू बी मूव्ड अवे। डोंट लेट मीन्स होता है अलाउ। सो डोंट अलाउ किसको? द टेबल। लेट के साथ टू नहीं आता कभी भी। डोंट लेट द टेबल। अब टेबल के बाद जो वर्ब है उसका कनेक्शन टेबल से है। मैंने आपको पहले भी किसी वीडियो में बताया है कि जो हमारा मेन सेंटेंस है, मेन वर्ब है, उसके बाद जो वर्ब्स आते हैं उनसे पहले अगर कोई नाउन आता है तो उन दोनों का आपस में संबंध होता है। अब टेबल और मूव का संबंध क्या है? पैसिव वॉइस है, क्योंकि टेबल तो मूव कर नहीं सकती, तो ये बनेगा पैसिव वॉइस, लेकिन यहाँ टू नहीं आना चाहिए। सो डोंट लेट द टेबल बी मूव्ड अवे। लेट मतलब ये वाला काम या तो इसको करने दो या होने दो, तो अब ये होने दो वाला केस है, तो इसलिए यहाँ टू नहीं आएगा। नो मैटर हाउ क्लीन इज़ द सिटी। नो मैटर हाउ, चाहे कितना भी, उसके बाद किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई, उसके फ़ौरन बाद उस चीज़ का नाम आता है जिसकी अच्छाई या बुराई बताई जा रही है। तो इसमें हमने क्या किया? उल्टा लिख दिया, पहले सिटी आना चाहिए था। नो मैटर हाउ क्लीन कौन? द सिटी इज़। द पीपल आर स्टिल ग्राउजिंग। ग्राउज होता है जैसे शिकायत करना। सो द पीपल आर स्टिल ग्राउजिंग अबाउट इनसैनिटेशन। लोग अभी भी गंदगी के बारे में शिकायतें कर रहे हैं। स्टिल मीन्स अभी भी। लेट द सन बी राइज। बी के बाद अकेली फर्स्ट फॉर्म इंग्लिश में कोई रूल नहीं होता। बी के बाद या तो थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस, या फिर आईएनजी आता है कॉन्टिन्यूस टेंस। तो ये यहाँ पर बी की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सन ने ये काम अपने आप करना है। जो काम अपने आप होता है वो पैसिव वॉइस में नहीं होता है। सो लेट द सन राइज। हाउस एवर यूर थिंकिंग इज़ डिफरेंट। अब नो मैटर हाउ या हाउस एवर के फ़ौरन बाद सबसे पहले तो अच्छाई या बुराई आती है। तो हाउस एवर चाहे कितना भी, क्या ये आएगा यहाँ पर? डिफरेंट। चाहे कितनी भी डिफरेंट, और डिफरेंट के फ़ौरन बाद वो व्यक्ति या वो वस्तु जिसके लिए आपने डिफरेंट कहा। सो हाउस एवर डिफरेंट योर थिंकिंग इज़। आई एम नॉट एग्री विद यू, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। जैसे हम कहते हैं ना, आई एम नॉट रेडी, तो स्टूडेंट को लगता है कि आई एम नॉट रेडी, आई एम नॉट रिमेंबर, आई एम नॉट एग्री भी ठीक है। ये गलत है, क्योंकि एग्री भी वर्ब है और रिमेंबर भी वर्ब है। तो इंग्लिश में कोई रूल ही नहीं है कि इज़ एम आर यानी बी की किसी भी फॉर्म के बाद अकेली फर्स्ट फॉर्म आए। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आई डोंट एग्री विद यू। वर्चूज़, वर्चूज़ होती है खूबियाँ, नेकियाँ, अच्छाइयाँ। वर्चूज़ डज नॉट लेट अ पर्सन गो एस्ट्रे। गो एस्ट्रे होता है भटक जाना, गलत रास्ते पर चल पड़ना। गो के बाद टू तब आता है जब जगह का नाम हो। तो ये तो एक फ्रेज़ है। गो एस्ट्रे का मतलब भटक जाना। एस्ट्रे किसी जगह का नाम नहीं है कि हम यहाँ पर टू लगा दें। अब वर्चूज़ जो है ये प्लूरल है। सिंपल प्रेजेंट टेंस जब भी आए, आपको भले ही कितना कॉन्फिडेंस हो अपने ऊपर, एक बार डू डज की गलती को हमेशा चेक कीजिए, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसके गलती होने के बहुत चांसेस हैं। सो वर्चूज़ डू नॉट लेट अ पर्सन, जो किसी की अच्छाइयाँ हैं वो नहीं करने देती हैं एक व्यक्ति को, क्या भटकने नहीं देती, गलत रास्ते पर नहीं जाने देती हैं। अब इसमें और इसमें क्या कनेक्शन है? एक्टिव वॉइस, क्योंकि अगर ये काम करना है तो यही करेगा। तो यहाँ पर हमने, जैसे ये पैसिव वॉइस है तो यहाँ हमने पैसिव वॉइस नहीं बनाया, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। फॉल्स वॉज एज द न्यूज़। अगर हम एक सिंपल सा सेंटेंस बनाएं जिसमें हम किसी फैक्ट से शुरुआत करते हैं, कोई अच्छाई, सॉरी कोई सच्चाई, जैसे हम कहते हैं जैसा कि रविवार का दिन था, एज इट वॉज अ संडे। तो एज के बाद सेंटेंस सिंपल होना चाहिए। फॉल्स, उसके बाद मतलब ये एडजेक्टिव हो गया, अच्छाई या बुराई, उसके बाद एक सिंपल सेंटेंस एज द न्यूज़ वाज। जैसे आप कुछ ना डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये ऐसा पहले से ही था। सो फॉल्स एज द न्यूज़ वॉज। वी डिड नॉट टेक सीरियसली। अब वी डिड नॉट टेक, क्या आप कितनी ही बार मेंशन कर दें, जिस मतलब अगर आप वर्ब लगा रहे हैं तो उसके बाद क्या या किसको का जवाब अगर आपको मालूम है, और ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं जिनके बाद क्या या किसको लिखना ज़रूरी होता है। तो फॉल्स कौन था? खबर थी। तो वी डिड नॉट टेक इट, न्यूज़ के लिए यहाँ इट आएगा, लिखना पड़ेगा, नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। सो वी डिड नॉट टेक इट सीरियसली। हिज प्रॉब्लम्स डिड नॉट लेट हिम, उसकी समस्याओं ने नहीं करने दिया किसको? उसको।
टू कंटिन्यू हिज स्टडी। लेट के बाद ये गलती बहुत कॉमन है, ये कभी भी टू नहीं लगाना। तो उसकी प्रॉब्लम ने उसको जारी नहीं रखने दिया अपनी पढ़ाई को। लेस एज द अमाउंट, पहले अच्छाई या बुराई, उसके बाद एक कंप्लीट सेंटेंस आता है जैसे ये था एज द अमाउंट। अब या तो यहाँ पर इज आएगा या वॉज आएगा, तो पहले हम इसको पढ़ते हैं। वी कैन नॉट सेल इट टू यू, हम नहीं बेच सकते इस चीज़ को तुम्हें। क्यों? क्योंकि अमाउंट कम है, आप कम पैसे ऑफ़र कर रहे हो। लेस एज, सॉरी, यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री आती है, ये कंपैरेटिव डिग्री है। जैसे फॉल्स, ऐसे ही यहाँ पर भी पॉजिटिव डिग्री आनी चाहिए। लिटिल, लेस, लीस्ट। सो लिटिल एज द अमाउंट इज़, क्योंकि ये प्रेजेंट है तो यहाँ इज़ आएगा और यहाँ लिटिल आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री आती है। जैसे हम कहते हैं ब्यूटीफुल एज शी इज़, हम ये नहीं कहते मोर ब्यूटीफुल एज शी इज़। द प्राइड डज नॉट लेट अ पर्सन टू यील्ड, यील्ड होता है घुटने टेकना। जो घमंड है वो किसी व्यक्ति को घुटने नहीं टेकने देता। तो मैंने आपको बताया कि लेट के बाद वाला जो काम है उसके साथ टू नहीं आता, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव या पैसिव बनता है। पैसिव बनेगा तो मैंने आपको बताया ये है इसकी शक्ल, बी प्लस थर्ड फॉर्म। और एक्टिव यानी ये काम अगर इसी ने करना है तो फिर एक्टिवाइज टू नहीं आएगा। इसमें एक मिस्टेक और है, द प्राइड। प्राइड क्या है? नाउन है, लेकिन कैसा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मतलब नॉन फिजिकल चीज़ें, इमोशनल्स, फीलिंग्स, जिनका कि कोई ठोस आकार नहीं होता है, जिनको हम छू नहीं सकते क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं देती फिजिकल रूप में। तो अगर आप जनरल बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति से संबंधित नहीं है ये घमंड, अगर हम कहें कि उस आदमी का घमंड, तब तो ठीक है, द प्राइड ऑफ दैट मैन। लेकिन यहाँ पर तो जनरल बात हो रही है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे हम कहते हैं ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, हम ये नहीं कहते द ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। द ऑनेस्टी ऑफ द सर्वेंट, यहाँ तो ठीक है, तो यहाँ पर द भी नहीं आना चाहिए। स्ट्रेंज एज हिज बिहेवियर वॉज, ये ऐसे ही है, इस पैटर्न पर है। तो पहले एडजेक्टिव अजीब, उसके बाद एज से सिंपल सेंटेंस, तो जैसा कि उसका बिहेवियर था। ही डिड नॉट सिलेक्ट, अब ही डिड नॉट सिलेक्ट, उसका बिहेवियर अजीब तो था ही, तो उसने नहीं चुना, नहीं उसको नहीं चुना गया। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फाइंड आउट एरर में सिर्फ शक्ल देखते हैं कि डिड आया, डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म है तो ठीक है। हमेशा सेंटेंस का मीनिंग समझने की कोशिश करनी चाहिए, तब हमें मिस्टेक का पता चलता है। सिर्फ बाहरी तौर पर सुपरफिशियली नहीं देखना चाहिए कि जी यहाँ पर डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो ये तो कोई गलती है ही नहीं, बट मीनिंग ही गलत है। ही वॉज नॉट सिलेक्टेड, ये पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में डिड कभी भी नहीं आता। सो अजीब तो था ही उसका बिहेवियर, तो इसलिए वो नहीं चुना गया। सो आई होप आपको काफ़ी कुछ और क्लियर हुआ होगा। आज मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपको वीडियो से कुछ फ़ायदा हो रहा है तो आप प्लीज़ उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको आपको लगता है कि इन वीडियोस को देखने से कुछ फ़ायदा हो सकता है, कहीं हेल्प मिल सकती है। और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, इससे मेरे चैनल को ग्रो होने में हेल्प मिलेगी। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you for watching this video.